Hello and welcome back. What is poverty? It refers to a state in which an individual is unable to fulfill basic necessities of life like food, clothing, education, etc. तो पोवर्टी एक ऐसी अवस्था है जहाँ पे कोई भी एक इंडिविजुअल है जो अपनी बेसिक नेसेसिटी जैसे रोटी कपड़ा मकान उसको अफोर्ड नहीं कर पाता है, तो वैसे स्थिति को बोलते हैं पोवर्टी। तो ऑब्वियसली अगर आप बता दो कि ऑब्वियसली ये आप अभी क्या होता है ना कि प्रिपरेशन स्टडी में हो तो आप इंडिविजुअली देखनी है, फैमिली छोड़ दीजिए, अपनी इंडिविजुअली क्या आप खुद कमा करके खा पा रहे हो, क्या खुद कमा करके आप कपड़ा पहन पा रहे हो, क्या खुद कमा करके आप अपना एजुकेशन का फीस भर पा रहे हो, नहीं कर पा रहे हो। अगर नहीं पढ़ पा रहे हो तो आप गरीब हो, मैं गरीब हूँ, आप भी गरीब हो। सो व्हाट इज़ पॉवर्टी? व्हाट इज़ एब्सोल्यूट पॉवर्टी? एब्सोल्यूट पॉवर्टी का मतलब होता है इट रेफर्स टू द नंबर ऑफ पीपल, टोटल नंबर ऑफ पीपल लिविंग बिलो पॉवर्टी लाइन। जितने भी एक पॉवर्टी लाइन है उसके नीचे जितने सारे लोग रह रहे हैं ना, उसको बोला जाता है एब्सोल्यूट पॉवर्टी। व्हाट आर द टू बेसिक मेजरिंग क्राइटेरिया फॉर एब्सोल्यूट पॉवर्टी? एब्सोल्यूट पॉवर्टी मेजर करने के दो बेसिक क्राइटेरिया हैं, मेजर क्राइटेरिया हैं। एब्सोल्यूट पॉवर्टी इज मेजर्ड ऑन द बेसिस ऑफ टू क्राइटेरिया। पहला मिनिमम कैलोरी कंजम्पशन क्राइटेरिया और दूसरा है मिनिमम कंजम्पशन एक्सपेंडिचर क्राइटेरिया। मतलब खाने के लिए कितना मिनिमम कैलोरी कंजम्पशन। पीपल हु आर नॉट गेटिंग 2400 कैलोरीज पर पर्सन पर डे इन रूरल एरियाज and 2100 calories in urban area is considered to be living below poverty line। कैसे हम लोग डिफाइन करते हैं कौन पॉवर्टी लाइन के नीचे है या कौन पॉवर्टी लाइन के नीचे नहीं है? तो रूरल एरिया में, मतलब रूरल एरिया में 2400 कैलोरीज पर पर्सन पर डे अगर नहीं मिल रहा है तो आप गरीब हो, और अर्बन एरियाज़ में 2100 कैलोरीज पर पर्सन पर डे अगर नहीं मिल रहा है तो भी आप गरीब हो। रूरल एरिया में ज़्यादा, अर्बन एरिया में कम। क्यों भाई? क्योंकि रूरल एरिया में फिजिकल वर्क ज़्यादा होता है, खेत में लोग ज़्यादा काम करते हैं, फिजिकल वर्क ज़्यादा करते हैं ना, मतलब एक्सरसाइज वो सब चीज़ ज़्यादा करते हैं। अर्बन वर्क में मतलब घर में बैठना है, कंप्यूटर में काम करना है, ऑफिस में काम करना है, तो वहाँ पे कैलोरीज का कम रिक्वायरमेंट होता है। इसीलिए तो ये पहला रिक्वायरमेंट है कि ठीक है, मिनिमम कैलोरी कंजम्पशन क्राइटेरिया, समझ में आया? दूसरा है मिनिमम कंजम्पशन एक्सपेंडिचर क्राइटेरिया। द न्यू पॉवर्टी लाइन दस ट्रांसलेट्स टू अ मंथली पर कैपिटा कंजम्पशन एक्सपेंडिचर ऑफ ₹972 इन रूरल एरियाज एंड 1407 इन अर्बन एरियाज 2011-12 में। मतलब देखो 2011-12 में ही सेंसस हुआ था, उसी टाइम का ही ये डेटा है। तो अभी जो नया सेंसस आएगा, नए वाली जो सरकार है, इंडिया सरकार आएगी तो वो कराएगी सेंसस, तो वहाँ पे हम लोग को पता चलेगा। लेकिन पुराने वाले डेटा से हमको ये पता चलता है, वो जो न्यू पॉवर्टी लाइन है वो हम लोगों ने डिफाइन किया है कि जो अगर रूरल एरिया में अगर कोई 970 रुपीज़ मंथली पर मतलब एक आदमी कमा रहा है, ठीक है, उससे अगर 972 रुपीज़ से अगर मंथ कमा रहा है कम, तो हम उसको पॉवर्टी लाइन के नीचे बोलेंगे। और अर्बन एरियाज़ में पर मंथ मतलब 1407 मतलब 1407 रुपया मंथली पर कैपिटा है। तो अगर पर डे के हिसाब से अगर देखोगे तो 32 रुपया, अगर आप 32 रुपया डेली से अगर आप कम कमाते हो रूरल एरियाज़ में तो आप गरीबी रेखा के नीचे हो, और 47 रुपया अगर अर्बन एरिया में रह रहे हो तो 47 रुपया से अगर कम कमाते हो पर डे तो फिर आप गरीबी रेखा के नीचे। तो इसके हिसाब से तो मैं तो खुद गरीब हूँ, आप बोल सकते हो कि पर डे 32 रुपया भी नहीं मिल पाया, ठीक है। मतलब हाँ, वो बात का बात है कि ये है दिस दैट, लेकिन ऐसे अगर देखें तो पर डे कैसे 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 कुछ नहीं, तो आप डिफाइन कर लो। अरे बहुत मज़ेदार चीज़ है, इसको ध्यान रखो आप। दो तरह के हैं गरीबी रेखा को मेजर करने के लिए एब्सोल्यूट पॉवर्टी, एक है मिनिमम कैलोरी कंजम्पशन और दूसरा है मिनिमम कंजम्पशन एक्सपेंडिचर क्राइटेरिया, ठीक है। व्हाट इज रिलेटिव पॉवर्टी? रिलेटिव पॉवर्टी का मतलब क्या है? इट रेफर्स टू द पीपल ऑफ पॉवर्टी ऑफ पीपल इन कंपैरिजन टू अदर पीपल इन डिफरेंट रीजन्स और नेशन। सो रिलेटिव पॉवर्टी का मतलब होता है कि एक नेशन का कंपैरिजन में, ठीक है, जो गरीबी है उसको अगर हम लोग कंपेयर करें अलग रीजन से, सो पॉवर्टी यहाँ का, इस एरिया का, एरिया ए या नेशन ए का पॉवर्टी इतना है, नेशन बी का पॉवर्टी इतना है, तो दोनों से अगर हम कंपेयर करेंगे तो जो कंपैरिजन आएगा उसको हम रिलेटिव पॉवर्टी बोलेंगे। समझ में आया? So relative poverty does not consider how the poor persons are or whether he is deprived of the basic minimum requirement of life or not। तो obviously ज़्यादा इसका रेलेवेंस है नहीं। ये क्या करता है, सिर्फ ये कंसिडर नहीं करता है कि how the poor persons are or whether he is deprived of the minimum requirement of life or not। So relative poverty में हमको ये ध्यान नहीं देते हैं कि वो अपना बेसिक नेसेसिटीज़ पूरा कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा है। ये हम लोग कंपेयर करते हैं, हो सकता है कि कर पा रहा हो सकता है कि नहीं कर पा रहा हो, तो वो हम लोग ध्यान नहीं देते।
देते हैं. So relative poverty compares the inequality of income and assets ownership. It helps in understanding the relative position of different segment of the population. तो different segment of population. So अगर भारत में ही अगर आप देखोगे relative poverty के comparison में अंबानी अडानी अभी काफ़ी ट्रेंडिंग चल रही है. तो अंबानी अडानी, गोभी जी ने बोला है ना, अंबानी अडानी, टेम्पो से पैसा आता है राहुल गांधी को. तो कंपेयर करो अंबानी अडानी का जो पैसा इनकम है और जो आपका इनकम है, कंपेयर कर लीजिए. तो आपको उससे पता चलेगा कि कौन रिलेटिव पॉवर्टी, वहाँ से आप रिलेटिवली आइडेंटिफाई कर पाओगे कि इनकम इनइक्वालिटी है, कम है, ज़्यादा है, क्या है. सो द डिफेक्ट इन द रिलेटिव मेजर ऑफ पॉवर्टी इज दैट it only reflects the relative position of different segment of the population in the income hierarchy. तो income hierarchy में सिर्फ क्या करता है ना, वो relative position बताता है कि ये इससे ज़्यादा है, ये इससे कम है. सो यही डिफेक्ट है रिलेटिव मेजर ऑफ पॉवर्टी में. पॉवर्टी लाइन क्या होता है? पॉवर्टी लाइन एक कट ऑफ पॉइंट होता है ऑन द लाइन ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन विच यूजुअली डिवाइड्स द पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री एज पुअर एंड नॉन पुअर. सो पॉपुलेशन ऑफ कंट्री, एक पॉपुलेशन है किसी कंट्री का पॉपुलेशन है, उसको आप डिवाइड करो, पुअर गरीब है अमीर है. तो एक जो कट ऑफ पॉइंट है कि हम बोलेंगे कि हाँ इस लेवल से अगर आप कम कमाते हो तो हम बोलेंगे कि वो पॉवर्टी लाइन से कम है. अगर उससे ज़्यादा कमाते हो तो बोलेंगे पॉवर्टी लाइन से ज़्यादा है. तो सोच लो, अगर आप गांव में हो और 32 रुपया पर डे से अगर आप कम कमा रहे हो तो आप गरीबी रेखा के नीचे हो. और यदि अगर आप शहर में हो और 47 रुपया 47 रुपीज़ से अगर आप पर डे ज़्यादा कमा रहे हो तो आप गरीबी रेखा से पूरा हो. अगर आप 48 रुपीज़ पर डे भी कमा रहे हो ना अमीर मतलब जगह पे, मतलब ये अर्बन एरिया में, तो आप गरीब नहीं हो. समझ रहे हो बात? What are the definition of the poor and non-poor? People having income below the poverty line are called poor, and the people with income above the poverty line are called non-poor. The Planning Commission has defined poverty line on the basis of recommended nutritional requirement of 2400 calories per person in rural areas and 2100 person for in urban areas. समझ में आया? फिर वाइल फिक्सिंग द पॉवर्टी लाइन, कंजम्पशन ऑफ फूड इज कंसिडर्ड एज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया. सो पॉवर्टी लाइन को कंसिडर करने के लिए ना फूड का कंजम्पशन काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है वो क्राइटेरिया डिसाइड करने में. व्हाट आर द कॉजेज ऑफ पॉवर्टी? पॉवर्टी के क्या क्या कॉजेज हैं? ऑब्वियसली पॉपुलेशन एक्सप्लोजन है, हाई लेवल ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट है, इनइक्वालिटीज ऑफ इनकम है, हाई इलिटरेसी रेट है, पॉलिटिकल फैक्टर्स. बिफोर इंडिपेंडेंस इंडिया वॉज एक्सप्लॉयटेड अंडर द ब्रिटिश रूल. आफ्टर इंडिपेंडेंस अदर पॉलिटिकल फैक्टर्स हैव एडवर्सली अफेक्टेड इकोनॉमिक प्रोग्रेस. इकोनॉमिक पॉलिसीज आर फॉर्मुलेटेड टू promote the interest of the richer section of the society and poor people are sufferers in the process. Yes, बिल्कुल सही बात. What are the methods to remove poverty? Acceleration of economic growth, reducing the inequalities of income, population control, more employment opportunities, land reforms. ये सारे के सारे आपके न्याय पत्र में है, कांग्रेस के मैनिफेस्टो में है. तो इंडिया अलायंस की सरकार बनेगी तो पॉवर्टी कम होगी. What are the steps taken by the government to remove poverty? बहुत सारे steps गवर्नमेंट ने ऑलरेडी लिए हैं पास्ट के गवर्नमेंट्स में पॉवर्टी को रिमूव करने के लिए. Measures adopted by the government to remove poverty. प्राइम मिनिस्टर रोजगार योजना PMRY, प्राइम मिनिस्टर्स रोजगार योजना. स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना SJSRY, स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना. संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना. नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, मतलब वही मनरेगा, नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट 2005 में आया था. स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना. ठीक है, स्वरोजगार योजना, स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना. व्हाट इज द मेथड ऑफ टू मेजर द नंबर ऑफ पुअर? Measuring number of poor, the simplest method to determine number of poor is the head count ratio, HCR. head count ratio है. head count ratio is calculated by dividing the number of people below the poverty line by the poverty line by the total population. ठीक है, तो poverty line से नीचे जितने सारे लोग रह रहे हैं, सपोज poverty line की total population है 1000, ठीक है, और नीचे जो रह रहे हैं poverty line से 800, poverty line के नीचे 800 रह रहे हैं, तो हेड काउंट रेशियो क्या हो जाएगा? 800 डिवाइडेड बाय 1000. समझ में आ रहा है? तो 0.8 हो जाएगा इसका हेड काउंट रेशियो. व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पुअर पीपल? हंगर, स्टारवेशन, माल न्यूट्रिशन, पुअर हेल्थ, लिमिटेड इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़, डेट ट्रैप, बिगर फैमिलीज. ऑब्वियसली जानबूझ करके आपको गरीब रखा जाता है ताकि आप इसी में फंसे रहो, हंगर में, स्टारवेशन में, माल न्यूट्रिशन में, पुअर हेल्थ में, लिमिटेड इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़ में, डेट ट्रैप में, बिगर फैमिली, इसी में आप फंसे रहो ताकि जिनको राज करना है सत्ता पे वो करते रहें और आप उनसे सवाल ना पूछो. साथ ही साथ आपका भी इंटरेस्ट डेवलप ना हो कि मुझे शासन करना है,
ये सारी चीज़ें हैं, एक कनेक्टेड है। इसलिए कोई समझदार व्यक्ति होगा जो यूपीएससी की तैयारी अच्छे से कर रहा होगा, वो डेफिनेटली समझ रहा होगा कि इस देश में क्या चल रहा है और आपको क्या करना है। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।